Hi guys, welcome to my YouTube channel Triune Classes. In today's video, we will analyze CDSE 2 2022 current affairs questions and miscellaneous ones comprising topics like contemporary issues, defense static related, environment ecology and so. तो हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए दैट शुड बी द वेबसाइट्स लाइक PIB, PTI दैट्स प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर एटलीस्ट एक फॉलो ज़रूर कीजिए, डेली रीड कीजिए, डेली अगर टाइम नहीं मिलता है तो वीकली यू कैन ऑल्सो डू या फिर मंथली, लास्टली आपके पास यही ऑप्शन बचता है। और न्यूज़पेपर्स की यदि मैं बात करूँ तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस या कोई और भी न्यूज़पेपर जो आप पढ़ना चाहें, इनमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। पर्सनली आई वुड रिकमेंड यू कि द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस से ही पढ़ना, क्योंकि इनके जो एडिटोरियल्स हैं, एक्सप्लेन सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, दे आर हाईली रिलेवेंट टू द एग्जामिनेशन एंड रिटन में तो इसका रोल है ही है, साथ ही SSB में तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन न्यूज़पेपर्स की है। और जो भी आपको रिलायबल मैंने वेबसाइट्स बताई हैं वो भी। बिसाइड्स यूट्यूब चैनल्स लाइक सनसद TV, BBC इंडिया, ये भी अपने फ्री टाइम में सुन सकते हो, देख सकते हो, इनसे न्यूज़ देखो इनफैक्ट। एंड ऑल इंडिया रेडियो इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड। ऑल्टरनेटिवली कोई भी एक मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आप किसी भी इंस्टीट्यूट की रेफ़र कर सकते हो डेडिकेटेड टू CDSE और डिफेंस एग्ज़ाम्स। तो ये तो ही हमारे सोर्सेज की बात। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ड्यूरिंग 2020 to 21, when India was passing through the adverse effects of COVID-19, which one of the following sectors witnessed positive growth? The correct answer is option B. तो ये क्वेश्चन आपका लिया गया है इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी से। 2020 to 21 के टाइम पीरियड की यदि बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा एंड पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी, बट वो हमारा ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं था। तो जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली थी विद ग्रोथ परसेंटेज ऑफ 1.9। Consider the following statements about James Webb Space Telescope. It's the largest observatory ever launched into space. It has been developed by NASA in partnership with the European Space Agency and the Canadian Space Agency. Which of the statements given above is are correct? तो दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ये नासा की वेबसाइट आप रेफ़र कर सकते हैं एंड विजिट भी। India has achieved the 10% ethanol blending much ahead of the targeted date. Which one among the following greatly benefits from this? So the right answer here is option C, sugar industry. Ethanol एक एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट है विच इज़ मेनली obtained from the processing of sugar from sugarcane and also from sources such as rice, husk, maize, etc. तो इस बायोफ्यूल को फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बाय इससे तो नेचुरली प्रोड्यूस किया ही जा सकता है, साथ ही पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस से भी हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि इथाइलिन हाइड्रेशन। इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल के साथ ताकि व्हीकल एग्जॉस्ट एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। इसे ही हम कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग टू बर्न लेस फॉसिल फ्यूल। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की यदि हम बात करें तो इसका क्या एम है? हमारी कंट्री डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे, वी ऑलरेडी नो दैट। तो उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए, कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए और फार्मर्स की इनकम्स को बूस्ट करने के लिए ये प्रोग्राम आपका लाया गया है। इंडिया ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट तो अचीव कर लिया। नेक्स्ट टारगेट है E20, यानी कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए पेट्रोल में। तो उसके लिए जो इंडिया ने अपना टारगेट का डेडलाइन सेट किया है वो ओरिजिनली तो किया था 2030 में, बट फिर नीति आयोग ने जब उसका इथेनॉल रोड मैप रिलीज किया 2021 में तो उसने बोला कि नहीं, हम डेडलाइन को रखते हैं 2025। So the government of India has advanced the target for E20 to 2025. Consider the following statements regarding e-rupee prepaid digital vouchers. The maximum amount of e-rupee is rupees 1 lakh. Beneficiaries can receive e-rupee without having a bank account. To receive e-rupee on mobile phones, beneficiaries need a smartphone with internet connection. Which of the statements given above is or are correct? मैक्सिमम अमाउंट है ई-रूपी के लिए वो 10,000 से 1 लाख कर दिया गया है और बेनिफिशरीज ई-रूपी को बिना बैंक अकाउंट के भी रिसीव कर सकते हैं। तो 1 and 2 आर करेक्ट हियर।
और यहीं से हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि 1 2 3 वाला ऑप्शन इसमें अवेलेबल है ही नहीं। बट स्टिल देख लेते हैं कि 3 क्यों गलत है। ई रूपी का अनदर एडवांटेज इन एडिशन टू द सेकेंड स्टेटमेंट में हमने जो रीड किया वो ये है कि ई रूपी बेसिक फ़ोन्स में भी ऑपरेबल है और कोई भी पर्सन जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो भी उसे यूज़ कर सकता है। और ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे ई रूपी को एक्सेस किया जा सकता है। Recently, India's first green hydrogen based advanced fuel cell electric vehicle was launched. It has no tailpipe emissions other than. So, the right answer here is option D, water. Which one of the following is the first state in India to have 100% households with tap water connection? The right answer here is option B, गोवा, क्योंकि गोवा ही पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने कंट्री में 100% टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की है और इस करके ही इसे फर्स्ट हर घर जल सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। Which one of the following labor codes notified by the government of India incorporated various provisions of the Central Labor Act such as the Factories Act 1948 and Plantations Labor Act 1951? So the right answer here is option A. तो जो गैजेट ऑफ इंडिया में जब ये पब्लिश किया गया था तो इसमें आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग एनेक्टमेंट शैल स्टैंड रिपील ऑन एंड फ्रॉम द डेट्स द नोटिफिकेशन रेफर टू इन द सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 इज इशूड नेमली। तो इसमें फैक्ट्रीज एक्ट और प्लांटेशंस लेबर एक्ट जो कि पूछे गए हैं वो ए और बी पॉइंट में ही दिए गए हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. The government is promoting the Kisan Drone for spraying weedicides, digitization of land records, crop assessment. Which of the statements given above is are correct? So the right answer here will be 2 and 3 यानी कि option B. Why? Because इसमें वीडीसाइड्स को नहीं, किसको स्प्रे करने की बात हुई थी? पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने की बात हुई थी। यू कैन रेफर दिस PIB पेज। Recently launched JanSmart portal provides link to government credit schemes. Recently, India commissioned its first liquid mirror telescope at उत्तराखंड, क्योंकि इस टेलीस्कोप को कमीशन किया गया था देवास्थल पहाड़ी पे उत्तराखंड में। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। Avni Lekhara excels in which one of the following sports? So right answer is shooting. सबको पता है। While forming the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, the member countries launched collective discussions towards future negotiations on 4 pillars. Which one of the following is not one of those pillars? तो ये भी आपका जो है डायरेक्टली द हिंदू के आर्टिकल से लिया गया है। तो द राइट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी। जो 4 पिलर्स है वो आपके कौन कौन से हैं? ट्रेड, सप्लाई चेन्स, क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स एंड एंटी करप्शन। The regions known as Donetsk and Luhansk are sometimes mentioned in the news. They are the separatist regions of Ukraine. Recently, which of the following countries were placed in the grey list of Financial Action Task Force? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज डी, तुर्की एंड UAE। अगर आर्टिकल आपने पढ़ा हो कि पाकिस्तान रिमेन्स ऑफ FATF's grey list and UAE included in the same category as well. So you could have answered it. Which one of the following assists a country through extended fund facility often talked about in news? So the right answer here is IMF. The terms Ethereum, Solana, Polkadot and Tether sometimes mentioned in the news refers to, काफ़ी easy question था, cryptocurrencies is the right answer. Recently, the United Nations agreed to change the name of which one of the following countries? तो answer is Turkey. Again easy question. क्या कर दिया गया है नाम चेंज करके? तुर्की। The SWIFT, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, frequently mentioned in news, is essentially it is a global money transfer system. The term thermal high altitude area defense, sometimes mentioned in news, refers to, though it is an anti-missile system. So with this current affairs के questions हमारे हो गए हैं। miscellaneous में देखते हैं बाकी questions को। In India, which one of the following is responsible for the implementation of the government of India's policy in all matters concerning telecommunications? तो the right answer here is option B. इसको establish किया गया था
1997 में an act of parliament to regulate telecom services including fixation or revision of tariffs for telecom services which were earlier vested in the central government. P75I और P75 India project refers to the manufacture of, तो इसका राइट आंसर है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिक्वेस्ट और प्रपोजल इशू किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 P75I सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी, इस करके इट वाज इन न्यूज़। With reference to BrahMos missile, consider the following statements. It has a flight range of up to 290 km. It is capable of attaining a speed of 2.8 Mach. Its cruising altitude could be up to 30 km. Which of the statements given above is or are correct? The right answer here will be 1 and 2, that is option A. Why? Because जो इसका cruising altitude है that is up to 15 km. Blue helmets are United Nations peacekeepers. The Ramsar Convention relates to which one of the following areas? Again, easy question, wetland preservation. Which one of the following reports defines sustainable development is development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs? So ये define किया गया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट में। एग्जामिनर ने हमें यहाँ कंफ्यूज करना चाहा ऑप्शन बी के साथ। हाउ? इसने लिखा है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट तो थी बट वो वर्ल्ड्स कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट थी। विद दिस हमारा CDSE 2 2022 का पेपर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल ट्रायून क्लासेस पे मिलेंगे, तो जाके अभी ज्वाइन कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।